अब हम बात करेंगे लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है ना, वो लिपि कहलाता है, या किसी भाषा को लिखने के लिए किए गए निश्चित चिन्ह जो हैं वो लिपि कहलाते हैं। प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया था, तब क्या हुआ था? उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों और अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही जो चिन्ह थे ना, वो लिपि कहलाए। इस तरह से अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की ना अपनी एक निश्चित लिपि होती है। ये आपको बहुत ही ध्यान देनी है इस बात पर कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है जिसमें वह लिखी जाती है। वास्तव में लिपि भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह है। हर भाषा के लिए निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम लिपि के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या है? ओ, आ, ई इत्यादि। इसी प्रकार हर भाषा के अपने चिन्ह होते हैं। जिन जिन भाषाओं की लिपि समान होगी उनके चिन्ह भी समान होंगे। जैसे कि हिंदी की भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। इसके अतिरिक्त नेपाली और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इसलिए नेपाली और मराठी भाषा भी वैसे ही लिखी जाती है जैसे कि हिंदी लिखी जाती है। क्या आप जानते हो कि अक्षरों की खोज लगभग कितने साल पहले हुई? तो जो अक्षरों की खोज थी ना, वो लगभग 6000 साल पहले हुई थी। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी भाषा है और उसकी लिपि कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। अभी हमने बात की थी कि नेपाली और मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरमुखी। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजराती की, तो गुजराती भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी। बंगाली भाषा की जो लिपि है वो है बांग्ला। जर्मन भाषा की लिपि रोमन है। जिस तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, जर्मन और फ्रेंच भाषा की लिपि भी रोमन ही है। अब हम बात करेंगे बोली की। बोली किसको कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका एक सीमित दायरा होता है। कोई भी जो बोली होती है ना, वो एक स्पेशल एरिया में ही बोली जाती है। भारत में बोले जाने वाली 10 बोलियों के नाम। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत में बोले जाने वाली 10 बोलियों के नाम। भारत में अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, कुमायूनी, गढ़वाली, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी, इस तरह 10 बोलियां बोली जाती हैं। और ये जो भाषाएं हैं ना, ये सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। हमारे देश की जो राजभाषा है वो क्या है? वो है अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था? तो वो स्वीकारा गया था 14 सितंबर 1949 को। और आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।